दोस्तों क्लास 10th हिंदी वाले इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने बोर्ड परीक्षा में तहलका मचा दोगे, ये मैं आपसे 100% गारंटी करता हूं। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं क्लास 10th हिंदी के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड परीक्षा में यानी हिंदी के पेपर में 100% है वो पूछे ही जाएंगे। इनमें से इसके बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो दोस्तों वो शॉर्ट टॉपिक कौन से हैं आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम ऐसे कुछ टॉपिक को कवर करेंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि कक्षा 10 हिंदी वाले बस इन 7 टॉपिक को पढ़ लीजिए। आप 24 मार्च को आप एग्ज़ाम में तहलका मचा दोगे और 100% यही पूछा जाएगा जो मैं आपको आज इस टॉपिक में बताने वाला हूं। तो दोस्तों ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, जिसे आपको पूरा देखना चाहिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो कौन से टॉपिक हैं जिनको आपको पढ़ के जाना है, जिससे आप बोर्ड परीक्षा में 95% मार्क हासिल कर सको। और दोस्तों और वो कौन से टॉपिक हैं जिनको आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि दोस्तों ऐसे कुछ टॉपिक हैं जिन्हें आप लोग पढ़ के जाते हो और वो परीक्षा में नहीं पूछे जाते, वो इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको यह भी बताने वाला हूं कि आपको कौन से टॉपिक पढ़ के जाना है और कौन से टॉपिक को नहीं पढ़ के जाना है या कम पढ़ना है। दोस्तों मैं जितने टॉपिक आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको उतने ही टॉपिक पढ़ने हैं, फालतू का आपको कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि इतने टॉपिक को मैंने कवर किए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। दोस्तों आपको यही टॉपिक पढ़ के जाना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो टॉपिक कौन से हैं। दोस्तों ये जो टॉपिक हैं आपके सबसे ज़्यादा हिंदी व्याकरण में से कवर किए गए हैं और वो पहला टॉपिक हमारा है हास्य रस और करुण रस। दोस्तों आपको रस के अंतर्गत आपका दो ही रस है, हास्य रस और करुण रस। दोस्तों इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है, आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी वीडियो की यानी इसकी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों आप आइए जानते हैं कि हास्य रस और करुण रस में से आपका कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हास्य रस और करुण रस में से आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हास्य रस। मान लीजिए आप करुण रस नहीं भी याद करते हैं तो भी चल जाएगा, क्योंकि करुण रस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका हास्य रस और हर बार यही बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए आपको हास्य रस को एकदम ध्यान से पढ़ना है और करुण रस को पढ़ लेना है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है हास्य रस। दोस्तों उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है सोरठा और अथवा रोला, यानी कि आपका छंद के अंतर्गत आता है। सोरठा और रोला की परिभाषा देना रहता है और आपको उसमें उदाहरण भी लिखना रहता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं सोरठा और रोला में से आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोरठा, यानी कि आपको सोरठा को ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाना है। और दोस्तों इन सब पर जितने मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ मैंने सब पर वीडियो बना दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आपने अगर नहीं देखा है तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको सोरठा और रोला में से सबसे अच्छे तरीके से आपको सोरठा को पढ़ लेना है, क्योंकि इससे आपको 2 नंबर मिलते हैं और बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं अगर आप ठीक ठीक इसको लिख देते हैं। और दोस्तों उसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है तीसरा नंबर वाला, उपमा अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा, यानी कि उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। ये आपके 3 अलंकार आपके टॉपिक में दिए हैं, यानी कि आपके पुस्तक में दिए रहते हैं, जिनमें से आपको उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा में से आपको उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा और इसका उदाहरण अच्छे से पढ़ना है। रूपक तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये अधिकतर पूछा नहीं जाता, लेकिन उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार ये दोनों लगातार बोर्ड परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं, इसलिए इन दोनों को आपको पढ़ना है ज़्यादातर। इसको ऐसे छोड़ देना है, इसको नहीं पढ़ना है क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और सबसे ज़्यादा दोस्तों आपका उपमा अलंकार और रूपक अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसे अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर दोस्तों हमारा चौथा टॉपिक आता है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग में दोस्तों आपको कुछ इस तरह से आता है कि सु, प्र, प्रति, उप, निर, अभि, यानी कि आपको इन शब्दों से उपसर्ग बनाना रहता है। जैसे दोस्तों हो गया आपके यहाँ पर दिया गया है, इन शब्दों को दिया रहेगा। इन शब्दों दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन शब्दों पर आप उपसर्ग बनाना सीख लीजिए दोस्तों, इस पर भी आपका वीडियो बना हुआ है। फिर दोस्तों आपका आता है प्रत्यय। प्रत्यय के बाद आपका इनमें से आता है ना, पन, इक, ई, यानी कि आपको लास्ट में इनका यूज़ करके शब्द बनाना रहता है। जिसका टॉपिक आता है समास विग्रह तथा समास का नाम। आपके प्रश्न में आता है कि समास विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। जिनमें से दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना है कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास, क्योंकि दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन्हीं समास में से आपका जो शब्द है वो दिया रहता है, इन्हीं में से आपको समास विग्रह करना रहता है और उस समास का नाम लिखना रहता है। इसलिए दोस्तों 6 समास में से आपको सबसे ज़्यादा कर्मधारय और बहुव्रीहि समास को तैयार करके जाना है। आपको दोस्तों ऐसा दिया रहेगा कि चौराहा हो गया, उत्थान पतन हो गया, गजानन हो गया, यानी कि इसका आपको समास विग्रह करके इसमें आपको समास का इसका नाम लिखना रहता है। तो आपको कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर दोस्तों उसके बाद में आपका आता है तत्सम रूप। आपको तत्सम रूप लिखने के लिए आता है
जिनमें से दोस्तों आपका घर हो गया, मानुष हो गया, या गांव हो गया, चांद हो गया, इसका आपको तत्सम रूप लिखना रहता है दोस्तों। इस पर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्सम रूप की वीडियो बनाई हुई है आपको दोस्तों। इन सब की वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों। इस तरह से आपको 2 नंबर इसके मिल जाते हैं तत्सम रूप के। और फिर दोस्तों उसके बाद आपका आता है पर्यायवाची शब्द, जिनमें से दोस्तों आपका कमल, जंगल, इंद्र, गणेश। दोस्तों ये तीनों चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कमल का पर्यायवाची लिखिए, जंगल का, इंद्र का, गणेश का। और दोस्तों इस पर भी वीडियो बना हुआ है। और दोस्तों उसके बाद आपका अगला टॉपिक है संधि विच्छेद। इसमें से आपको दोस्तों 2 संधियाँ बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी है, जिनमें से आपका आता है दीर्घ संधि और गुण संधि। दोस्तों आपको पेपर में कुछ इस तरह का वाक्य दिया रहेगा, जैसे प्रत्युत्तरम हो गया, स्वागतम हो गया और इत्यादि हो गया। आपको दिया रहेगा कि इनका संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। तो आपको सबसे अच्छे से तैयार क्या करना है, सभी संधियों में सिर्फ 2 ही संधि पढ़ना है, क्योंकि ये दोनों संधियों से ही क्वेश्चन आपके आते हैं, जिनमें से आपका है दीर्घ संधि और गुण संधि। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक को, जिनमें से हमारा है विभक्ति और वचन। आपको दिया रहेगा कि मधु अथवा नदी, मतलब दिया रहेगा कि ये कौन सी विभक्ति है और कौन सी वचन है, इसको आपको बताना रहेगा। इसलिए आपको मधु और नदी का रूप याद कर लेना है। उसके बाद आपको फल का और मति का रूप भी याद कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों आपका आता है धातु, लकार और वचन। आपको दिया रहेगा कि इस धातु का मतलब कि ये कौन सी धातु है, इसका लकार बताइए और इसका वचन बताइए। आपको ऐसे जैसे पठावा दिया है, आसाम दिया है, यानी कि आपको कुछ ऐसे शब्द दिए रहेंगे, तो इसलिए आपको धातु रूप भी तैयार कर लेना है और उनके लकार, वचन और पुरुष अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। और दोस्तों उसके बाद में आपका आता है कि संस्कृत में अनुवाद कीजिए दोस्तों, जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपके वैसे ही आपकी बुक में नहीं दिया रहता है दोस्तों। आपको उसको कैसे करना है, मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का आएगा। आपको संस्कृत में अनुवाद करना भी सीख लीजिएगा इस तरह दोस्तों, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यानी कि आपको इस टॉपिक के जितने टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, ये 100% गारंटी है, ज़रूर आते हैं, इसलिए आपको पढ़ना है, इसे एकदम अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों आपका सबसे आसान टॉपिक देखिए, इसमें संस्कृत में श्लोक। आपको एक श्लोक लिखने के लिए आता है कि संस्कृत में श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो दोस्तों आपको संस्कृत में एक श्लोक याद करके जाना है, वो भी कितने का, 2 लाइन का। इससे आपको 2 नंबर मिलते हैं। आपको सिर्फ 2 लाइन का श्लोक याद करके जाना है, इससे आपको 2 नंबर मिल जाते हैं संस्कृत में श्लोक लिखने के लिए। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। तो आपको निबंध तैयार करने के लिए आता है, यानी कि आपको निबंध लिखने के लिए आता है, जो कि 6 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो निबंध कौन कौन से हैं जिनको आपको रीड करके जाना है, आपको तैयार करके जाना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट निबंध है, यानी कि जिनमें से आपका आ जाता है पर्यावरण प्रदूषण। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर साल पूछा जाता है। और उसके बाद आपको बेरोजगारी, इस पर दोस्तों वीडियो बना हुआ है, आप देख सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद दोस्तों आपका सबसे इम्पॉर्टेंट निबंध कौन सा है, कोरोना वायरस पर, क्योंकि दोस्तों कोरोना वायरस पर निबंध 99% है कि पूछा जाएगा इस बार, क्योंकि कोरोना के बाद बोर्ड एग्ज़ाम हुआ नहीं है, इसलिए कोरोना वायरस पर निबंध इस बार पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों एक चीज़ और है, जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट पर भी निबंध बहुत ही पूछा जाता है, इसलिए आपको 1, 2, 3, 4 जो मैंने 4 टॉपिक बताए हैं निबंध पर, आपको इनका निबंध एक अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। एक बार आपको रीड कर लेना है, बस आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। निबंध कैसे लिखते हैं मैंने दोस्तों इस पर वीडियो बनाया है, आपको सबकी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि लिखने का एक सही तरीका क्या होता है और हमें कैसे लिखना रहता है दोस्तों। उसके बाद में आपका आखिरी टॉपिक आता है खंड काव्य। आपका लास्ट प्रश्न होता है कि खंड काव्य के आधार पर चरित्र चित्र लिखने के लिए आता है दोस्तों, जिसमें से आपका मेवाड़ मुकुट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मेवाड़ मुकुट में दोस्तों आपको महाराणा प्रताप का चरित्र चित्र लिखने के लिए आता है। दोस्तों मैंने जितने टॉपिक बताया, अगर आप इन सारे टॉपिक को अच्छे से रीड करके जाते हैं, अच्छे से तैयार कर जाते हैं दोस्तों, मैं गारंटी करता हूँ आपके 95% प्लस मार्क आएंगे। अगर आप इस तरह से तैयारी करके जाएंगे दोस्तों, जिस टॉपिक को मैंने बताया है उन टॉपिक को आप ज़रूर रीड करके जाएगा दोस्तों। इससे आपके हिंदी में 70 में से दोस्तों 60 से 65 अंक लाने से कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। अगर इसमें आपको कुछ ना समझ में आया हो या आपको इसमें कुछ डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में एक धमाकेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।